हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 18 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान के ग्रैंडपा ईबो को एक लीजेंड के बारे में बताते हैं। ईबो जब जान से पूछता है तो जान कहता है वो इसके बारे में ईबो को बाद में बताएगा। अब देखते हैं आगे। रात को जब ईबो और जान का लव मेकिंग हो जाता है, उसके बाद दोनों कुछ देर तक कडल करके जगे ही रहते हैं। तब जान ईबो को लीजेंड्स के बारे में बताता है। जब वो रोमानिया में था तो उसने कुछ बुक्स पढ़े थे ट्रांसिल्वेनिया और वलाचिया के बारे में। उन बुक्स के अकॉर्डिंग वो लीजेंड्स वेयरवुल्फ और वैम्पायर के बारे में हैं। उन दोनों की किस्मत पहले से ही तय की गई थी। सीधी सी बात है, ईबो के दिमाग में सबसे पहले जान और उसका ख्याल आया। पर जान ने कहा उस बुक के अकॉर्डिंग वो एक शी वुल्फ थी और एक वैम्पायर। जब दोनों मॉर्टल थे तो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे, इसलिए दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। पर जब वैम्पायर ने वाइट शी वुल्फ को अपनी ह्यूमन फॉर्म में देखा तो वो उसके प्यार में पड़ गया। उसे मारने का इरादा उसने छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने कसम खाई कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसे लॉयल रहेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। बाद में वो शी वुल्फ भी उस वैम्पायर से प्यार करने लगी। कुछ दिनों तक उनका अफेयर ऐसे ही सीक्रेटली चलता रहा, पर धीरे धीरे उनसे उनकी दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब शी वुल्फ ने अपने पैक में बता दिया और वैम्पायर ने अपने क्लान में। अब सबके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। दो अलग अलग स्पीसीज एक दूसरे के मेट कैसे हो सकते हैं? पर लीजेंड की माने तो यही होना था, इसलिए हिचकिचाते ही सही, पर उन दोनों को साथ रहने की परमिशन मिल गई। इतना सब होने के बावजूद भी उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वुल्फ कुछ दिनों बाद मर ही जाती। पर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इमॉर्टल होने का एक तरीका ढूंढ लिया। कहते हैं कि आज भी वो दोनों साथ में रहते हैं, लोगों से दूर, और दोनों भी बहुत खुश हैं। ईबो के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर ये लीजेंड की बात सही हुई तो जान और उसके लिए भी चांसेस है। कहानी ख़त्म करते हुए जान ने ईबो से कहा कि वो भी रोमानिया वापस जाना चाहता है। उन लीजेंड के बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, यहाँ तक कि वो उन दोनों से भी मिलना चाहता है। उसकी बात सुनते ही ईबो ने तुरंत कहा कि वो भी जान के साथ चलना चाहता है। चाहे जो कुछ भी हो, वो जान को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अब ईबो भी उन दोनों के बारे में क्यूरियस हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली जान को कुछ ज़्यादा तो पता नहीं चला था। जितना उसे पता चला था उसके अनुसार तो अगर वो दोनों सामने भी आए तब भी जान उन्हें नहीं पहचान पाएगा। वहाँ पर वैम्पायर के स्मेल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था कि उस शी वुल्फ ने उस वैम्पायर के स्मेल को सहा कैसे, या फिर ये भी नहीं लिखा था कि उस वैम्पायर से कुछ अलग तरह की खुशबू आती थी। जान तो बस अंदाज़ा लगा रहा था कि हो सकता है उस वैम्पायर की खुशबू भी ईबो की तरह अलग हो। साथ में जान का ये भी मानना था कि हो ना हो वो दंत कथा अब जान और ईबो के साथ रिपीट हो रही है, क्योंकि उस दंत कथा के शुरुआत में भी ब्लैक वुल्फ्स का बहुत बड़े पैमाने पर हमला हो रहा था, जैसा कि अब हो रहा है। शहर में 50 से 70 के बीच के 10 लोगों का ग्रुप माउंटेन पर हाइकिंग के लिए गया था। जैसे कि वो हमेशा 15 दिन में मिलते हैं। जब इस बार वो नाइट हाइकिंग के लिए गए तो उन्हें 4 लोगों की लाशें मिली जिनका खून पूरी तरह से सोख लिया गया था। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो उन्हें पता चला कि उनके बदन पर कोई भी इंजरीज नहीं थी, सिवाय उनके गर्दन पर काटने के। इसका मतलब साफ था, इस एरिया में कुछ वैम्पायर्स तो थे। यही वजह थी कि ग्रैंडपा शाओ इतनी जल्दी वापस आ गए। जान कह रहा था कुछ ऐसा ही पहले भी हुआ था। वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स एक ही जगह पर अपने ग्रुप बनाने लगे थे, जिसके बाद पहले वाले लीजेंड का जन्म हुआ। उन्हें रोकने के लिए, उनके बीच समझौता करवाने के लिए। कल रात जब ग्रैंडपा शाओ ने ईबो से ये कहा था कि वैम्पायर और वेयरवुल्व्स की पीस ट्रीटी अब ख़त्म हो चुकी है, कल रात तो ईबो को इसका मतलब समझ नहीं आया था, पर अब जाकर उसे ठीक से समझ आ रहा था। हो सकता है कि पहले वेयरवुल्फ और वैम्पायर का जो पेयर था वो मर चुका है और इसीलिए एक नया पेयर जन्म ले रहा है, जो कि जान और ईबो है। ये ईबो का अंदाज़ा था। क्या इसका मतलब ये था कि ईबो और जान का मिलना ऐसे ही अचानक से नहीं हुआ, ये उनकी किस्मत थी? ये सब सोचते हुए ईबो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो भी अब जान के साथ उन लीजेंड्स को ढूंढना चाहता था। साथ ही वो उन दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहता था कि वो दोनों ज़िंदगी भर अलग ना हो।
और ये तभी मुमकिन था जब उन्हें ये पता चले कि जहान की लंबी ज़िंदगी का राज क्या होगा। फाइनली इतनी सब बातें होने के बाद ईबो और जहान सो गए। दूसरे दिन जब दोनों उठे तब दोपहर हो चुकी थी। योन पहले ही काम पर जा चुका था। अब दोनों साथ में नहाए, फिर ब्रेकफास्ट करने लगे। ऑब्वियसली जहान ने ब्रेकफास्ट किया और ईबो ने अपने हिस्से का खून पिया। अब दोनों ईबो के ऑफिस के लिए निकले। जैसे ही वो ऑफिस के सामने पहुंचे, वहां पर वो दो पुलिस ऑफिसर्स पहले से ही खड़े थे जिन्होंने पहले ईबो को काम दिया था। ऐसा लग रहा था वो बहुत देर से ईबो का इंतज़ार कर रहे थे। ऑफिस खोलते ही उनमें से एक ने ईबो के सामने एक फ़ाइल पटकते हुए कहा, इसे देखो। अब जहान और ईबो ने वो फ़ाइल देखी, जिसे देखते ही उनकी बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि ये उन्हीं 4 लोगों की फ़ाइल थी जिनका खून सोख लिया गया था। वो उस फाइल में एक टेप भी लाए थे। उसे देखने पर पता चला कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक वुल्फ है। नहीं, बहुत सारे और बहुत बड़े ब्लैक वुल्फ हैं। ईबो ने कहा, अब तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो? हम कोई वाइल्ड लाइफ हंटर्स नहीं है। उनमें से जो साइलेंट डिटेक्टिव था उसने कहा, हम चाहते हैं तुम ये पता लगाओ कि इन चारों को कैसे मारा गया और क्यों। साथ ही ये भी पता करो कि ये ब्लैक वुल्फ क्या चीज़ है। जहान ने सर हिलाते हुए कहा, ये वुल्फ तो कब के चले गए होंगे, क्योंकि ऐसे एनिमल्स एक जगह पर नहीं रहते और रोज़ाना हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और रहा सवाल इन लोगों का, तो इनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि इनकी हालत किस वजह से ऐसी हुई है। सीधी सी बात है, ईबो और जहान इस मामले से खुद को दूर रखना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी सच्चाई किसी भी हालत में दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे। उनमें से एक ज़्यादा बकवास करने वाला डिटेक्टिव है। उसने उनमें से एक फाइल पर हाथ रखते हुए कहा, जंगल में एक बंकर है और उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। कहते हैं कि वो सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं और जानवर का खून पीते हैं, और इन वुल्व्स को भी उसी एरिया में देखा गया जहाँ पर वो बंकर बने हैं। ईबो ने कहा, अगर आपको पहले से ही अंदाज़ा हो गया है तो आप ही आगे की तहकीकात क्यों नहीं कर लेते? उस गुस्सैल बंदे ने कहा, हमने ट्राई किया था, पर वो लोग किसी भी तरह के पुलिस ऑफिसर या डिटेक्टिव से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और वुल्फ के बारे में पता करने जाए तो कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, कैसे है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों से बातें निकलवाने में आप दोनों एक्सपर्ट हो। इस पर जहान ने कहा, मुझे नहीं लगता उस बंकर में रहने वाले लोगों से ये पूछताछ करना ठीक होगा, क्योंकि अगर उन्होंने इन चारों को नहीं मारा तो उन पर शक करने का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर मारा है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमें ज़िंदा छोड़ेंगे। और वुल्फ से पंगा लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे और ईबो के पास कोई आर्मी नहीं है। उनमें से एक बंदे ने कहा, वेल, हमारे बड़े लोग चाहते हैं कि आप दोनों हमारी मदद करो, तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे हथियार हो या फिर आदमी, क्योंकि इस केस को निपटाना बहुत ज़रूरी है। दूसरे शांत बंदे ने कहा, एग्जैक्टली, हमारे सुपीरियर चाहते हैं कि आप दोनों हमारी मदद करो, फिर चाहे आपको इस बात के लिए कितना भी पे करना पड़े। और अगर आप हमारी मदद नहीं करना चाहते तो उनके पास दूसरा कोई ना कोई रास्ता होगा ही आपसे काम निकलवाने का। ईबो ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने एक सीरियल किलर को पकड़ा, आपकी मदद की, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमें हर बार के लिए फ़ोर्स करो। ईबो बुरी तरह से खिसिया गया था, लेकिन शायद उसके पीछे की वजह ये नहीं थी कि ये लोग उन्हें फ़ोर्स कर रहे थे। वो साइलेंट बंदा जहान को ही देखे जा रहा था। शायद ये वजह ज़्यादा मैटर कर रही थी। ऐसा लग रहा था वो बैर आंखों से जहान के कपड़े उतार रहा है। वो इतना गुस्सा हो चुका था, अभी उस डिटेक्टिव के टुकड़े टुकड़े कर देता, पर उसने सीधी और उल्टी गिनती करते हुए खुद को शांत रखना चाहा। वो तो बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। पर वो दोनों डिटेक्टिव्स फोर्स करने पर उतारू हो गए थे। अब जहान और ईबो के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें ये बात माननी ही पड़ी, क्योंकि उनके हाँ कहे बगैर वो वहाँ से जाने नहीं वाले थे और ईबो की सहनशक्ति का अंत हो चला था। जैसा कि पहले उन्होंने साथ में काम किया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इस बार भी ईबो ने वही करवाया। फिर उनसे सारे एविडेंस ले लिए। अब वो दोनों डिटेक्टिव्स वहाँ से चले गए। अब जहान और ईबो दोनों भी तुरंत फार्म हाउस पर चले गए, ग्रैंडपा शाओ के पास। उनको सारी बात बता दी। फिर ग्रैंडपा शाओ ने 2 लोगों को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है इस बात की तह तक जाने का। पर उनके सामने काफ़ी सारी समस्याएं थी। एक तो
उस पूरे एरिया में काफ़ी सारे कैमरास लगे हुए थे उन ब्लैक वुल्फ्स को चेक करने के लिए। दूसरी तरफ ये सभी अपने वुल्फ फॉर्म में नहीं आ सकते थे क्योंकि उन्हें पकड़ना तो वेयरवुल्फ को था, लेकिन वो खुद को कैमरा में कैद नहीं कर सकते थे। ग्रैंडपा शाओ बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे थे, तो जहान और ईबो ने उनसे इस बात की वजह पूछी। तो ग्रैंडपा शाओ ने कहा, मेरे ख्याल से तुम दोनों को शहर छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारे लिए तुम दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हो। हम नहीं चाहते कि तुम दोनों को किसी भी तरह का खतरा हो। और वो चेंग को भी कॉल लगाने वाले थे। वो उसे हाइक्वान के साथ वहीं पर कुछ और दिन रहने के लिए कहने वाले थे। उन्होंने जहान और ईबो को भी इत्तला कर दिया कि उन्हें किसी भी हालत में जंगल और वैम्पायर से दूर रहना है। ईबो ने कंफ्यूज होकर कहा, पर मैं किसी और वैम्पायर को नहीं जानता। ग्रैंडपा शाओ ने कहा, पर मैं तुमसे सूंघ सकता हूँ। तुम्हारे बदन से वैम्पायर वाली स्मेल आ रही है। ईबो ने कहा, ऐसा होता तो जहान भी सूंघ लेता ना। इस पर ग्रैंडपा शाओ ने कहा, हाँ, नॉर्मली तो सूंघ सकता है, पर कभी कभी वेयरवुल्फ को जानबूझकर मैनिपुलेट किया जाता है, तब वो नहीं सूंघ पाते। ईबो ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रैंडपा शाओ ने कहा, हो सकता है किसी वैम्पायर ने तुम्हारा रोज सेंट कॉपी किया हो। किसी ने? ईबो ने कुछ सोचते हुए जहान की तरफ देखा, तो जहान ने कहा, हो सकता है यौन। जहान ने कहा, हमें इसके बारे में और तहकीकात करनी पड़ेगी। अचानक से ईबो को उसके वो बुरे सपने याद आने लगे जब यौन उस पर अटैक कर रहा था और उसकी आंखें भी लाल थी। सच तो ये था कि यौन ने कभी भी ईबो पर अटैक नहीं किया था, ये बस उसके सपने थे। पर यौन की लाल आंखें, उनकी क्या ज़रूरत थी? ईबो ने ऐसी लाल आंखों की झलक कल रात भी देखी थी जब यौन उसके घर रहने आया था। ईबो को इस ख्याल से ही गूज़बम्स आ गए। क्या यौन वो वैम्पायर हो सकता है जिसके बारे में ग्रैंडपा शाओ बात कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो उसके लिए ईबो का सेंट कॉपी करके जहान को चकमा देना बहुत ही आसान है। अब ईबो और जहान वापस अपने ऑफिस में आ गए और ये सोचने लगे कि यौन के बारे में पता कैसे लगाया जाए। क्या उसकी आंखें हमेशा ही ऐसी थी? इसके बारे में ईबो ने कभी नोटिस क्यों नहीं किया? या फिर वो सच में एक वैम्पायर ही था? आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, आपको क्या लगता है यौन सच में कौन हो सकता है? अपने रिप्लाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।